आज महादेव जी का सीधा आशीर्वाद है। आप एक बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हैं, जिसमें आप लंबे समय से फंसे हुए थे। आपको कोई रास्ता या रोशनी की किरण नहीं दिख रही थी, हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। लेकिन अब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि महादेव आपके पक्ष में एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। आपके जीवन से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी जो अब तक आपसे छुपाई जा रही थी, अब आपको पता चलने वाली है। आपका कोई अपना जिससे आपकी अभी बात नहीं हो रही है, वह आपको कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे आपका जीवन, आपका सोचने और देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहे हैं। आपके दिल और दिमाग की शांति भंग हुई है, लेकिन आज आपके सामने बड़े राज खुलने वाले हैं। आपको इस जानकारी का सही समय और सही जगह पर उपयोग करना है। गलती से भी उत्साह में ऐसे लोगों के सामने यह बातें न कहें, क्योंकि कुछ लोग उन बातों का आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके खिलाफ बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त आपका है। आप ऐसी चाल चलेंगे कि किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी और आप जीत भी जाएंगे। आपको अपने मन को गंदा नहीं करना है। यही आपकी खूबसूरती है कि आप गंदे खेल नहीं खेलते। इसलिए बिना कीचड़ में उतरे उस कीचड़ को साफ कर दें, क्योंकि अब आपके सामने जो राज खुलेंगे वे आपकी सफलता के दरवाजे भी खोलेंगे। आपको कब और क्या कदम उठाना है, यह समझ में आएगा। जो लोग आपके रास्ते में कांटे बने हुए थे, अब उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। दिखा दें सबको कि आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। आपके कष्ट और आंसू किसी ने नहीं देखे, लेकिन आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। अगर आप रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं या कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यही सही समय है। अब बस उस दिशा में भागे जहां आपकी खुशियां हैं। सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछें। किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह न लें जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया। अगर आपको सबसे अमीर बनना है, तो ऐसे व्यक्ति की बात सुने जो सबसे अमीर है। अगर आपका प्रेम संबंध खराब चल रहा है, तो शिव शक्ति और राधा कृष्ण से प्रेरणा लें। रिश्ते में त्याग और सम्मान दोनों तरफ से होता है, तभी वह प्रेम अमर होता है। कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आपको खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपको सही दिशा दिखाएंगे, जो हमेशा आपको सकारात्मकता से भर देंगे, जिनकी बातें आपको सफल होने और एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करेंगी। आपको वह सब कुछ मिलेगा। आपके दिमाग की धुंध छंटने वाली है। आप हर बात को लेकर बहुत चिंता करते थे, अपने जीवन को लेकर बहुत डरे रहते थे। अब महादेव आपकी हर चिंता का समाधान देने वाले हैं। जो बात आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, एक राज, एक जानकारी आपकी सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी और पलक झपकते ही आपकी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हुई चालें उसी पर भारी पड़ेंगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन आपके अपने हैं और कौन आपका बुरा चाहते हैं? किन लोगों की वजह से आप अब तक इतने परेशान रहे हैं? वे सारे राज खुलने वाले हैं। आपको बस अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम करना है। लोगों की बातें बस ध्यान से सुननी हैं, क्योंकि उनकी बातें ही आपके जीवन में आगे काम आएंगी। आपके लिए जरूरी है कि अपने मन को शांत रखें और क्रोध में कोई निर्णय न लें। सोच समझकर ही कोई कदम उठाना, क्योंकि आपका उठाया हुआ कदम आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। जिस मौके का आप इंतजार कर रहे थे, वह अवसर आपको मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की चाबी आपके हाथ लगने वाली है।
जिससे आप सबके चेहरे बेनकाब करेंगे और सबको मजा चखाएंगे। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। आपकी जीत जरूर होगी। अब आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है और न ही लोगों के पीछे भागना है। आपको अपनी अहमियत समझ आ गई है। अब आप उत्साह से भर गए हैं और कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। आप 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब आपको किसी भी हाल में लोगों के मुंह बंद करने हैं। उनके मुंह पर तमाचा आपकी कामयाबी और सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में आप बहुत परेशान रहे हैं, चाहे वह आपके रिश्ते हों, आर्थिक स्थिति हो या स्वास्थ्य। हर क्षेत्र में आपने बहुत कठिनाइयां झेली। आप बहुत रोए हैं, बहुत लाचार महसूस किया है। पर अब आपने ठान लिया है कि आप और नहीं रोएंगे। आप अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। अब आप सबको मुंहतोड़ जवाब देंगे और किसी भी हाल में झुकेंगे नहीं। आप अपने अतीत और दुखों को अपने करियर के सामने नहीं आने देंगे। आपने खुद से वादा किया है कि इस साल शिव को आप पर गर्व होगा। लोगों ने हर हद पार कर दी, आपको तोड़ दिया। लेकिन ऐसे डरपोक लोग जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, उनसे डरने वाले आप नहीं हैं। ऐसे लोग महादेव की संतान को तोड़ नहीं सकते। अब आपका वक्त आ गया है। आप व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को और उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कि कब आप खुद को पहचानकर अपनी सफलता को पाएंगे। लोग आज भी आपको बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। आप अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हैं और उस चोटी पर चढ़ने के लिए आपको अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा, तभी आप उस ऊंचाई पर पहुंच पाएंगे। इस रास्ते में कुछ लोग आपका साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और न उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। आपके जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आपने अब तक दबा दी थीं, जिन्हें आप त्याग चुके थे। अब वे सारे सपने पूरे होंगे। महादेव के आशीर्वादों की बरसात होने वाली है। हर तरफ से सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जैसे जैसे आप अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, खुद की ताकत को पहचान रहे हैं, खुद की कमजोरियों पर काम कर रहे हैं। जब से आपने ठान लिया है कि अब आप और नहीं रोएंगे, तभी से आप निखर रहे हैं। आपका बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचाकर रखना। अपनी खुशी को उनके साथ भूलकर भी मत बांटना। आपकी खुशी आपके भीतर ही है, जो अब आपको समझ में आ गया है। आपको भी अब यह महसूस होने लगा है कि महादेव का समय आ गया है। धीरे धीरे आपके जीवन की हर परिस्थिति ठीक होगी। जहां आप खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार देखेंगे। आप बहुत बार अपने स्वास्थ्य की वजह से भी मात खा जाते हैं, पर अब महादेव आपकी हर समस्या का समाधान देंगे। आपकी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। आप बस यह वादा करें कि अब आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आए, उसमें महादेव का संदेश ढूंढना, उनकी दी हुई आशीर्वाद को पहचानना और खुश रहना। उन पर विश्वास रखना कि महादेव आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। इस बार भी वह कुछ महत्वपूर्ण बता रहे हैं और कोई सच्चाई आपके सामने लाना चाहते हैं। वादा करें कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर महादेव से जुड़ने की कोशिश करेंगे और हर हाल में उनका धन्यवाद करेंगे। बस यह वादा करें कि अब आप अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे।
आपका जीवन जल्द ही आशीर्वादों और खुशियों से भरने वाला है। उनकी शक्ति आपके भीतर प्रवेश करने वाली है और आपकी भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। आपकी प्रार्थना आपको वहां ले जाएगी जहां जाने के आपने कभी सपने भी नहीं देखे थे। बस मेहनत करने से पीछे मत हटना। खुद के घर, शरीर और मन को हमेशा साफ सुथरा रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मक और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाली होगी आपकी ऊर्जा और उतना ही खुशहाल होगा आपका जीवन। इसलिए रोजाना कुछ ऐसा करें जिससे आपके आसपास सकारात्मकता बनी रहे। नमक के पानी से घर में पोछा लगाना, भजन सुनना और नाम जप करना जिससे आपका मन शांत रहे। अपने चलने, उठने, बैठने और हर क्रिया पर ध्यान देना। ऐसा व्यवहार करें जैसे आपके सपने पहले ही सच हो गए हों, आप बड़े आदमी हो। अब ऐसे ही जीना शुरू कर दें, क्योंकि आपके सपनों के सच होने का समय आ गया है। अगर आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को शेयर करें और महादेव जी का संदेश फैलाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। वह व्यक्ति खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसे लगता है कि अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिल जाती। उसे घमंड हो गया है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को अपने वश में कर रखा है। अब वह सोचता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो चाहता है वह करा सकता है। वह जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, उन्हें गिराकर वह खुद को ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश कर रहा है और लोग बस देखते रहेंगे। आपने इस व्यक्ति से लड़ाई की, बहस की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी गलत करना नहीं छोड़ा। अब आपने सब कुछ महादेव पर छोड़ दिया है और बस उनके न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, लेकिन आपको अपने महादेव पर उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन है। आपको पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है, क्योंकि इस युग में भगवान का नाम जपना ही पर्याप्त है। चाहे युग कोई भी हो, पापी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। आप महादेव के भक्त नहीं, उनकी संतान हैं और जो भी उनकी संतान रोती है, उन्हें माँ कहकर पुकारती है, वह उनकी जिम्मेदारी है। वे अपनी संतान के लिए महादेव से भी लड़ सकते हैं। फिर उस व्यक्ति की तंत्र विद्या की क्या औकात है? उससे बड़े तंत्र विद्या के साधक उनके चरणों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव की आज्ञा और उनके आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन आपके लिए यह आवश्यक नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है, लेकिन अब वह महादेव की भक्ति करके उन्हें चुनौती दे रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे, वे उसकी ऐसी हालत कर देंगे। आपने बहुत सहन किया है, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत उपयोग किया है। उसने आपके कई रिश्ते तोड़ दिए और अब वह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने अपनी भक्ति की आड़ में दिखावा किया, लेकिन आपकी भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी भक्ति के सहारे ही आप अब तक जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं और हर संघर्ष का सामना कर रहे हैं। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन यह सिर्फ उसका अच्छा समय चल रहा है। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा तब उसकी परीक्षा शुरू होगी। अब काली उसका काल लिखेगी। हर रोज, हर सेकंड उसे उसके घमंड और पाप की गिनती कराई जाएगी।
उसने महादेव की भक्ति का दिखावा करके कई लोगों को रुलाया है और इस छल का कोई माफी नहीं है। अगर उन्होंने उसे माफ कर दिया तो लोग उनकी भक्ति करना छोड़ देंगे और उन पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इसलिए उसे सजा देना अनिवार्य है। आपके साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। आप दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जुबान हमेशा आपके लिए एक तलवार की तरह काम करती है। वह व्यक्ति हमेशा आपको अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। उसने आपके ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को तरजीह दी, आपको नीचा दिखाया और कभी भी आपके साथ वफादार नहीं रहा। इतने बुरे बर्ताव के बाद भी आपने हमेशा उस पर यकीन किया, उसे प्रेम, सम्मान और महत्व दिया। आपने कभी उसके प्रेम या चरित्र पर सवाल नहीं उठाया। उसने आपको जो भी बताया, जितना भी बताया, आपने सब कुछ सुना और आंखें बंद करके विश्वास किया। आपके रिश्ते में आपने कभी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ दिल से काम लिया। आपने किसी के प्रति कभी दुश्मनी नहीं रखी। अगर किसी की बात आपको बुरी लगी तो आपने उसी समय उसे कह दिया, चाहे वह बात कितनी भी कड़वी क्यों न हो। आप गलत होने पर झुकने में भी संकोच नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आपने किसी के बारे में गलत समझा तो माफी मांगने से भी नहीं हिचकिचाते। आपके रिश्ते की पारदर्शिता और ईमानदारी आप सामने वाले से भी चाहते हैं। लेकिन यह व्यक्ति हमेशा आपसे झूठ बोलता रहा। वह बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव उसके शब्दों के विपरीत है। उसने आपको ऐसा महसूस कराया जैसे आपकी उसके जीवन में कोई कदर नहीं है। अब आपको समझ में आ गया है कि आपको कभी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे उसके सारे झूठ आपके सामने आ रहे हैं, फिर भी वह बेशर्मी से झूठ बोलता जा रहा है और आपकी सच्चाई पर सवाल उठा रहा है। यह व्यक्ति सच का सामना करने से डरता है। आपने उसे किसी और के साथ देख भी लिया, फिर भी वह अपनी गलती मानने और माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब आप दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। एक तीसरा व्यक्ति भी है जो उसके अंदर आपके लिए जहर भर रहा है। उनके इस धोखे का सच अब आपके सामने आ चुका है। उसने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, तो अब आपको भी उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है जो उसने आपके साथ किया है। महादेव के आशीर्वाद से आपको वह शक्ति मिलेगी जिससे आप इस स्थिति का सामना कर सकें। अगर आपको विश्वास है तो इस संदेश को अपनाएं और आगे बढ़ें। अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं और महादेव की भक्ति से जुड़े रहें। यह समय वह है जब सभी आपकी कदर करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते और आपको अनदेखा करते हैं, वे देखेंगे कि आप क्या थे और क्या बन गए। आप कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। महादेव जिनके पास होते हैं वे कभी कमजोर नहीं होते, महादेव ही उनकी ताकत होते हैं। अब समय आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अपने मन की आंखों से देखें, आपके आसपास कितने बदलाव नजर आएंगे। आपके जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा। आप छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हैं। चिंता मत करें, महादेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनके प्रति झुकाव रखेंगे, प्रेम का अनुभव करेंगे और उनके आशीर्वाद को महसूस करेंगे। आपको अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। आपकी इच्छाएं अब दूर नहीं रहेंगी। अचानक आपको सब महसूस होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा में आ जाएं और अपनी इच्छाओं को जल्दी प्रकट कर लें। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें। आप हमेशा सोचते हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। कभी परेशान हो जाते हैं, नींद नहीं ले पाते, अकेले बैठकर रोते हैं।
यह सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करें, ध्यान लगाएं और खुद से कहें कि ईश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं। महादेव आपको हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हैं। यह कोई और नहीं बता सकता कि आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यह सिर्फ आप ही कर सकते हैं। सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। आज मैं आपको बताने आई हूं कि आपको अब आपकी मंजिल मिलेगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उन पर विश्वास रखें। मैं आपको कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं आपको उस मुकाम तक ले जाऊंगी जहां आप जाना चाहते हैं। बस धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखें। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। यदि आप मुझ पर विश्वास रखते हैं तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर स्वीकृति प्रदान करें। महादेव कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे आपकी हर परेशानी और दुख को दूर करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान खुद करेंगे। महादेव कह रहे हैं कि आपने इस समय मुझे पुकारा है और मैं आपको उस परेशानी से बाहर निकालूंगा जिसमें आप अभी जी रहे हैं। महादेव कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपका माता पिता और गुरु हूँ और आप मेरे प्रिय भक्त हैं। भले ही आपके जीवन के सारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन एक द्वार हमेशा खुला है और वह है महादेव का। महादेव अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकते, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और अपनी परेशानियों को उनके कदमों में रख देना है। महादेव उनका हल खुद करेंगे। यदि आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और महादेव के इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर करें। महादेव आपके जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहे हैं जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी और कोई दुख या दर्द नहीं रहेगा। यदि आप अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव को स्वीकृति प्रदान करें। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ें और याद रखें कि बुरे दिन आते हैं, लेकिन अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। महादेव कहते हैं कि वे चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें। वे आपकी हर मुश्किल में आपके साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे। भले ही चीजें कठिन लग रही हों, लेकिन विश्वास रखें कि वे आपकी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहे हैं। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। उन पर विश्वास करें और इस दिन का आनंद लें। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और आपके कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। आप और आपके प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव कह रहे हैं कि वे चीजों को आपके पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखें और ब्रह्मांड पर विश्वास करें। महादेव आपको बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लें। आप वापस उठेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि आपका समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि आपकी मेहनत और त्याग ने आपकी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दें। मेहनत और प्रयास जरूरी है। यदि आप मेहनत करके ही महादेव की भक्ति को समझेंगे, तभी आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकेंगे।
महादेव ने आपके भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि आप पूरा जीवन खाते रहेंगे और भी खर्च नहीं होगा। यह धन आपके लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर आप इस धन को इधर उधर खर्च करेंगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और आपके दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव चाहते हैं कि आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और आपके घर में सुख का माहौल बना रहे। अब आप अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करेंगे जितनी आपने कभी सोची भी नहीं थी। आपकी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और आपके सभी कार्य सफल होंगे। प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। आपके रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वह सब आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में आपको यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था क्योंकि आपकी स्थिति बहुत खराब थी। उन्हें आपके लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन का मुख्य संसाधन होती है। प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। आपने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपका अनुभव आपकी पहचान होगा। यह महीना आपको आपके अच्छे कर्मों का फल देगा और आपके बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। आपकी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और आपके दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके दिल में जितना भी दुख था जो आप समाज से छुपा कर रख रहे थे, अब आप खुलकर अपनी बातें कर पाएंगे। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाएंगे। अब आप अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपसे कोई बात करें या ना करें, आपके साथ रहे या ना रहे, आप अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे और आने वाली खुशियां आपसे अब कोई नहीं छीन सकता। न आपकी किस्मत, न ग्रह नक्षत्र, कोई भी आपके अच्छे कर्मों का फल आपसे नहीं छीन सकता। यदि आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक कर दें और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख दें। लोगों ने हमेशा आपकी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि आप इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग आपका साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि आप सच में अच्छे हो तो महादेव आपको ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर आपने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। आपकी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने आपको चुनौतियां दी कि यदि आप अच्छे हो तो आपके अच्छे कर्मों का फल आपको कभी मिलेगा। अब आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर उनके हाथ में दे दें और खुद की अहमियत समझें। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचें। यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दें और अपने अतीत को याद करना बंद करें। आपकी सजा भी आपको मिली है और आपके कर्मों का भी। आपने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब आपको यह दंड मिलेगा। इस महीने में आपको अपना अतीत याद आएगा। आप रोएंगे, आपको क्रोध आएगा और आपको लगेगा कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई आपको किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो आपका अनुभव पूछा जाएगा। यदि आपके पास अनुभव है तो आपको वह कार्य सौंपा जाएगा।
अनुभव के बिना आपको तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। प्रिय भक्त, जो भी कार्य करें सही ढंग से करें और पूरी जानकारी रखें। आपके लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। आपने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। आप जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। आप काम करके थक चुके थे और आपकी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी। आपने बहुत संकट सहा है और अब आपको राहत मिलेगी। महादेव ने आपके लिए धन तैयार किया है। आप ही हैं जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। आपको अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। प्यारे बच्चों, यदि आपको अपने प्रभु महादेव पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आपने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं आपके स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूँ। प्रिय भक्त, लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करें। मेरे आशीर्वाद से आपके घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा। यदि आपको मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। यह अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था, लेकिन आपके अपनों के कारण अभी आ रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। भरोसा रखें, भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन आपको मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास आपको हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। आपके दिल में आत्मविश्वास, साहस और खुशी होनी चाहिए। आप मेरे प्यार का असीम भंडार हो। आपके हृदय की सुंदरता और आत्मा की पवित्रता मेरी छवि को प्रतिबिंबित करती है। आप मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं इस ब्रह्मांड के लिए आपका आशीर्वाद देता हूँ। आप एक बहादुर योद्धा हो जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। विजय और सफलता को अपनाओ और अपने भीतर छिपी मूल्य की घोषणा करो। आप मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ आत्मविश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। यदि सफलता में देरी हो रही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि महादेव ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। इसका अर्थ है कि वह समय आने पर आपको उससे भी बड़ा आशीर्वाद देंगे। इसलिए कभी भी धैर्य न खोए और महादेव पर अपना विश्वास बनाए रखें। अब यदि आप यह महसूस कर रहे हैं कि महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 222 लिखें। यह अंक महादेव की कृपा को और भी मजबूत करता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक है।
जब कोई मनुष्य अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करता है तो उसे किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। महादेव कहते हैं कि जो मेरा भक्त बनता है और निष्काम भाव से कर्म करता है उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। वहीं भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में सच्चाई और संयम को अपनाता है उसके मार्ग की हर कठिनाई स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जीवन में कर्म का महत्व सबसे बड़ा है। गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी भी निराश नहीं होता। भगवान भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कर्म वह बीज है जो आपकी नीति का पेड़ बनाता है। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। परमात्मा पर विश्वास ही जीवन में शांति का मार्ग है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, कर्म और आत्मा को मेरी शरण में समर्पित कर देता है उसे संसार की कोई भी शक्ति नहीं डरा सकती। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आता है मैं उसकी हर समस्या का समाधान करता हूँ। मेरे आशीर्वाद से हर विपत्ति टल जाती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाती हैं। महादेव कहते हैं कि कठिनाइयां जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें धैर्य और साहस के साथ पार करता है वही सच्चा योद्धा है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कठिनाई केवल एक परीक्षा है, जो इसे पास करता है वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा श्रेष्ठ होता है। महादेव कहते हैं कि धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह कभी असफल नहीं होता। भोलेनाथ यह कहते हैं कि जो मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वह सबसे बड़ा भक्त है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। जो ऐसा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। भय का सामना करना ही सच्ची भक्ति है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति भय से ऊपर उठ जाता है वह सच्चे अर्थों में मेरी शरण में है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि भय केवल एक भ्रम है। जो मेरी शरण में आता वह हर भय को समाप्त कर देता है। आत्मा की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करना है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जब आप अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं तो आप मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाते हैं। समर्पण ही सच्ची भक्ति है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को मेरी शरण में समर्पित कर देता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आता है। क्रोध और ईर्ष्या को त्यागना ही सच्चा धर्म है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध और ईर्ष्या से ऊपर उठ जाता है वह सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि क्रोध और ईर्ष्या आत्मा के शत्रु हैं। इनका त्याग करके ही आप सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वह सच्चे अर्थों में विजय होता है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको हर कठिनाई में जीत दिलाता है। प्रेम और करुणा ही सच्चा मार्ग है। महादेव कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ सकती है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि करुणा वह गुण है
जो आपको देवत्व के करीब ले जाता है। जीवन में संयम सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि संयम वह आधार है जो आपके जीवन को स्थिर और शांत बनाता है। त्याग ही सच्चा धन है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति त्याग करता है वह सच्चे अर्थों में धनवान है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि त्याग वह गुण है जो आपको संसार से ऊपर उठाता है। हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास करता है वह कभी हारता नहीं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि विश्वास ही वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है वह हर परिस्थिति में सफल होता है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दृढ़ संकल्प ही वह शक्ति है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाती है। हर पल वर्तमान में जीना सबसे बड़ा सत्य है। महादेव कहते हैं कि अतीत और भविष्य के विचारों में खोने के बजाय वर्तमान में जीना सीखो। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है। इसे जीकर ही आप जीवन का वास्तविक आनंद ले सकते हैं। आभार और कृतज्ञता का भाव ही सच्चा धर्म है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि आभार ही वह भावना है जो आपको मेरी कृपा के और भी करीब लाती है। यदि आप एक छोटे से कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो महादेव की कृपा से वह कार्य कई गुना बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ कोई साधारण देवता नहीं हैं, वह सभी देवताओं के देवता हैं। जब महादेव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उनके जीवन की सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपको कभी किसी और से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लाइव सत्र का हिस्सा बनें। इस तरह आप हमेशा हमारे नए संदेशों से जुड़े रहेंगे और भगवान शिव के आशीर्वाद से लाभान्वित होते रहेंगे। हमारे लाइव कार्यक्रम में शामिल होकर आप न सिर्फ भगवान भोलेनाथ के दिव्य संदेशों को सुन पाएंगे बल्कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा सकेंगे। देखिए प्रिय बच्चे, भगवान शिव की कृपा जब किसी पर होती है तो वह व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वह व्यक्ति सदा सफल और खुशहाल रहता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ऐसा होता है कि आपकी सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए प्रिय बच्चे, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस संदेश को लाइक करें और हमारे अर्जेंट शिव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नियमित रूप से हमारे लाइव सत्रों में शामिल होते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहेगा। यह बात गांठ बांध लें कि जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है तो जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती। हर कार्य में सफलता मिलती है और जीवन समृद्धि से भर जाता है। आपको यह समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। जितनी गहरी आपकी आस्था होगी उतनी ही जल्दी भगवान शिव आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रिय बच्चे, आज का दिन आपके लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में एक विशेष संकेत भेज रहे हैं। यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में एक बहुत ही शुभ घटना घटने वाली है। यदि आप भगवान शिव की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उनकी आराधना करते हैं तो आपको जीवन में कोई भी समस्या नहीं सताएगी।
याद रखें प्रिय बच्चे, महादेव की कृपा से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की बारिश होगी। अगर आप इस संदेश को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में इसे अपनाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि आप भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारें। इसके लिए सबसे पहले इस संदेश को लाइक करें, हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। यह आशीर्वाद न केवल आपके जीवन को खुशियों से भर देगा बल्कि आपकी सारी परेशानियों को भी समाप्त कर देगा। आपको यह भी बता दें कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का यह एक दुर्लभ अवसर है जिसे आप बिल्कुल भी हाथ से जाने न दें। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप निरंतर भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़े रहें। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज हम एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं जो आपके जीवन में न केवल एक नई दिशा दिखाएगा बल्कि आपके हर कदम को महादेव की कृपा से संवार देगा। पहले तो अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं, इस संदेश को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करके अपनी आस्था को प्रकट करें। इस संदेश को ध्यान से सुनें क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण संदेश नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए एक दिव्य वरदान है। प्रिय बच्चे, जीवन में कई बार हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें किसी ने गलत समझा होता है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको गलत समझा है, लेकिन अब एक शुभ चिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति को देखा है और उनका मानना है कि आपको उन्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहिए। अगर आप भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और अपनी आत्मा को महादेव से जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। आइए अपने जीवन में ईश्वर के उद्देश्य को पहचानने के लिए मिलकर प्रार्थना करें। मेरे बात दोहराएं, महादेव, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बनाया है और आप मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन शांति, खुशी और दिव्य कृपा से भर जाएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय बच्चे, जान लो कि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उन्हें कभी मत भूलो क्योंकि उनका आशीर्वाद तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगा। महादेव की योजना पर भरोसा रखें और उनके द्वारा लाए गए अवसरों को स्वीकार करें। भगवान शिव के साथ तुम्हारा जीवन सदा शांति, सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अगर आप इस दिव्य आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह संदेश सिर्फ आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार ही नहीं करेगा बल्कि आपको हर उस अवसर तक पहुंचाएगा जो महादेव आपके लिए लेकर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से जुड़े रहना प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संवारने वाला है। महादेव तुम्हें न केवल प्रेम और सुरक्षा देंगे बल्कि तुम्हें उन सभी आशीर्वाद से भी नवाजेंगे जो तुम्हारे जीवन को सफल और सुखमय बनाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज महादेव ने एक विशेष संदेश आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि सही समय जल्द ही आ रहा है। आपको जल्द ही एक पदोन्नति मिलने वाली है और अच्छे अवसर आपके रास्ते में आने वाले हैं। सही लोग आपको ढूंढने वाले हैं और आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। इस महीने के अंत तक आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। हो सकता है कि अभी आपको यह समझ में न आए कि महादेव की कृपा कितनी गहरी है, लेकिन जल्द ही आप यह जान जाएंगे कि आपके जीवन में हर चीज कितनी अनमोल है।
याद रखें प्रिय बच्चे, आपके भीतर वह शक्ति है जो किसी साधारण चीज को असाधारण बना सकती है। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं और भगवान शिव की कृपा से आप अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। महादेव आज आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत की जरूरत है। कोई भी अव्यवस्था जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे छोड़ दें और आत्मविश्वास के साथ अपने लिए खुल रहे नए दरवाजों की ओर बढ़े। जब एक दरवाजा बंद होता है तो महादेव दूसरा दरवाजा खोलते हैं। प्रिय बच्चे, आज आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन का मार्गदर्शन करें। उनकी ओर से दिए गए अवसरों को अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लें। महादेव आपके हर कदम पर मार्गदर्शक रहेंगे और आपको उन सभी रास्तों पर ले जाएंगे जो आपके लिए सही हैं। आपको बता दें कि जब महादेव अपने भक्तों पर दृष्टि डालते हैं तो वह उन्हें हर मुश्किल से बचाते हैं। कोई भी कठिनाई उनके भक्त के करीब नहीं आती। आप अपने जीवन में जो भी समस्याएं महसूस कर रहे हैं, वे सब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगी। प्रिय बच्चे, यह संदेश सिर्फ एक दिशा नहीं है, बल्कि यह महादेव के साथ आपका सीधा संवाद है। महादेव आपको बता रहे हैं कि आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जो भी रुकावटें आपके जीवन में हैं, उन्हें दूर करें और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको हर समय शक्ति और साहस देगा। यदि आप चाहते हैं कि यह आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहे, तो इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा महादेव के दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहें। याद रखें प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा। प्रिय बच्चों, आज का यह दिन आपके जीवन में महादेव का आशीर्वाद लेकर आया है। यह वह समय है जब आपको आत्मविश्वास के साथ उस नए दरवाजे में प्रवेश करना है जो महादेव ने आपके लिए खोला है। अगर आप तैयार हैं तो अभी हाँ टाइप करें और इस संदेश को ध्यान से सुने, क्योंकि महादेव आपको जीवन के हर मोड़ पर नई दिशा दिखाने के लिए तैयार हैं। आज का संकल्प है, मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ नई शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं मजबूत और साधन संपन्न हूँ। इस संकल्प की पुष्टि करने के लिए अभी हर हर महादेव लिखें और अपने जीवन को महादेव के हाथों में सौंप दें। आपको महादेव पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह आपको हर संकेत और मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन के संघर्षों से बचना और यात्रा का आनंद लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब आप समर्पण करते हैं और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने देते हैं, तब जीवन सरल और सुखद हो जाता है। महादेव आपकी इच्छाओं और जरूरतों का पूरा ख्याल रखेंगे। संकेतों को पहचानें और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। यदि आप महादेव के आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो नीचे एक एक टाइप करें और इस विश्वास को प्रकट करें कि महादेव आपके साथ हैं। महादेव आज आपको बता रहे हैं कि वह जानते हैं कि आप किस द्वार से गुजर रहे हैं। आपके जीवन में इस कठिन समय के दौरान महादेव आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाएंगे जो आपकी मदद करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। चाहे आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हो, यह जान लें कि महादेव ने आपके लिए एक सुंदर मंजिल तय की है। वर्तमान में आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। वे आपके जीवन को व्यवस्थित कर रहे हैं और आपके वित्तीय मामलों में आपकी सहायता करेंगे। अगर आप महादेव से प्रार्थना करना चाहते हैं तो अभी 800 फीट टाइप करें और महादेव से अपने जीवन में समृद्धि और सुख की प्रार्थना करें। महादेव ने देखा है कि आपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और वह जानते हैं कि आपने कितने दुख सहे हैं।
महादेव आपके दर्द को समझते हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। वह कभी भी आपकी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करते और आपकी समस्याओं से अनजान नहीं रहते। वे हर समय आपके साथ हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। हर चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करें और तब तक धैर्य रखें जब तक आप यह न समझ लें कि महादेव ने आपके जीवन में एक विशेष योजना बनाई है। उनकी योजना हमेशा आपके लिए महान आशीर्वाद लाएगी। यदि आप महादेव की इस योजना पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और हर हर महादेव लिखें। महादेव कहते हैं कि आपके नाम के साथ एक विशेष आशीर्वाद जुड़ा है और जल्द ही आप इसे अनुभव करेंगे। अगर आप इस आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हैं तो हाँ टाइप करें और महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करें। आज का रिमाइंडर यह है कि महादेव ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। वे आपके जीवन में उजाला लाने वाले हैं। अपने दिन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ करें और चिंता मत करें क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। आने वाला महीना आपके लिए बहुत खास होगा। यह महीना आनंद, समृद्धि और स्वास्थ्य से भरा होगा। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं इस महीने में प्रकट होंगी और आपको जादुई अनुभव होंगे। अगर आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं तो इस संदेश को लाइक करें और महादेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को शक्ति और समृद्धि से भर दें। महादेव आपको बता रहे हैं कि वे आपके जीवन में हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे रहे हैं। आपको बस यह याद रखना है कि महादेव आपके साथ हैं और जब महादेव आपके साथ हैं तो कोई भी बाधा आपके सामने टिक नहीं सकती। यदि आप इस प्रार्थना में विश्वास करते हैं तो अभी ओम नमः शिवाय लिखें और महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात करें। महादेव आपको याद दिला रहे हैं कि आप उनके विशेष बच्चे हैं और उन्होंने आपको अनगिनत क्षमताओं और उपहारों से नवाजा है। मुझे विश्वास है कि महादेव आपको वह शक्ति देंगे जिससे आप अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। महादेव का आशीर्वाद आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा और आपके जीवन को समृद्धि से भर देगा। हर हर महादेव। प्रिय बच्चों, आज का यह संदेश आपके जीवन में महादेव की दिव्य कृपा और आशीर्वाद लेकर आया है। अगर आप अभी भी जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों में उलझे हुए हैं तो महादेव आपको बता रहे हैं कि वे आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से जो चमक आपके जीवन में घटने वाली है वह आपके और आपके प्रियजनों के लिए एक नया मार्ग खोलेंगे। प्रिय बच्चे, बदलाव के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। महादेव की कृपा आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाली है। इस समय आइए हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें क्योंकि महादेव की कृपा केवल हमें ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसे उसकी आवश्यकता है। हे महादेव, आज मैं प्रार्थना में खड़ा हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे अब भी आपकी जरूरत है। कोई व्यक्ति मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अगर संभव हो तो कृपया उनकी मदद करें और उनका बोझ हल्का करें। अगर कोई कमजोर है तो मैं उनके लिए शक्ति मांगता हूँ। अगर कोई खो गया है तो कृपया उन्हें रास्ता दिखाएं और उनका मार्गदर्शन करें। अगर कोई चिंतित है तो उन्हें आप पर अपना विश्वास बनाए रखने में मदद करें। प्रिय बच्चे, अगर आप इस प्रार्थना की पुष्टि करते हैं तो अब भी महादेव टाइप करें और इस प्रार्थना को अपना आशीर्वाद दें। महादेव की दया हर गलती पर लागू होती है। हर विफलता के बाद पुण्य स्थापना होती है। हर नुकसान एक नई शुरुआत लेकर आता है और हर झटका एक शक्तिशाली वापसी की ओर ले जाता है। अब समय आ गया है कि आप आनंद और सफलता से भरे जीवन को अपनाएं। महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है
और वह आपको परम आशीर्वाद के साथ नवाज रहे हैं। यह आशीर्वाद बिना किसी विशेष प्रयास के आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आपको बस महादेव के द्वार पर दस्तक देने की जरूरत है। दरवाजा खोलने में संकोच न करें, क्योंकि महादेव आपको अंदर बुलाने का इंतजार कर रहे हैं। जब आप महादेव का स्वागत करेंगे तो वे आपके जीवन को शांति, आनंद और शक्ति से भर देंगे। आपकी सारी चिंताएं और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और महादेव की कृपा से आपका जीवन सुखद आश्चर्य से भर जाएगा। प्रिय बच्चे, इस सप्ताह पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। महादेव की उपस्थिति आपके जीवन में गहराई से जुड़ी रहेगी और उनका मार्गदर्शन आपको हर समय सही दिशा में ले जाएगा। अगर आप इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी महादेव टाइप करें और अपने जीवन में इस अद्भुत परिवर्तन का स्वागत करें। महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपके सामने एक बड़ा विकास और परिवर्तन का अवसर है। महादेव आपके संघर्षों को देख रहे हैं और वे आपको उनसे बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। उनकी शक्ति पर भरोसा रखें और जानें कि वे पर्दे के पीछे से आपकी शांति और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। जीवन एक उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है, लेकिन महादेव हमेशा आपके साथ हैं। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, महादेव की शक्ति आपके भीतर है और उनकी दिव्य उपस्थिति अनंत शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति आपको हर तूफान से सुरक्षित रखेगी और आपको सही मार्ग दिखाएगी। अगर कभी आप खोया हुआ महसूस करें या भ्रमित हों तो महादेव की ओर मुड़ें। उनके आशीर्वाद का प्रवाह निरंतर आपके जीवन में रहेगा और वे आपको वह शक्ति, ज्ञान और साहस प्रदान करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। महादेव आपको याद दिलाते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह महादेव के आशीर्वाद से भरा हुआ है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकते हैं और यह कठिनाइयां आपको अधिक ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाएंगी। प्रिय बच्चों, आज महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकाश की नई किरण लेकर आया है। महादेव का आशीर्वाद केवल आज के लिए नहीं है, बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए है। वह सभी ऊर्जा का स्रोत है और आपके प्रति उनका प्रेम असीम और बिना शर्त है। उन्होंने आपके आंसू देखे हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं और आपके दर्द को महसूस किया है। अब वह आपके दिल को ठीक करने और आपको शांति प्रदान करने के लिए अपना दिव्य आशीर्वाद भेज रहे हैं। याद रखें, महादेव की योजना आपके लिए आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक महान है। हर देरी, हर बाधा उनकी दिव्य योजना का हिस्सा है जो आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, महादेव के आशीर्वाद को अपनी ताकत बनने दें। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, यह याद रखें कि महादेव की शक्ति आपके भीतर है। वह शक्ति जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में सक्षम है। महादेव आपको यह भी याद दिलाते हैं कि आप ईश्वर की संतान हैं और आप महानता प्राप्त करने के योग्य हैं। आशीर्वाद को खुले दिल से अपनाएं और आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस पाएंगे। महादेव आपको आभार व्यक्त करने के लिए भी कहते हैं। हर आशीर्वाद जो आपने प्राप्त किया है और जो अभी आपके जीवन में आ रहा है, उसके लिए महादेव का धन्यवाद करें। रोज एक पल निकालें और उन आशीर्वादों को याद करें जिन्हें आपने जीवन में पाया है। इससे आपका जीवन और भी अधिक बदल जाएगा, क्योंकि आभार व्यक्त करने से आशीर्वाद और भी बढ़ते हैं। महादेव के आशीर्वाद अनंत हैं और जितना अधिक आप उन्हें स्वीकार करेंगे, उतना ही वे आपके जीवन में प्रवाहित होंगे। आप महानता के लिए बने हैं
और महादेव का आशीर्वाद आपको उस भाग्य की ओर ले जा रहा है। अपने दिल में विश्वास रखें, क्योंकि महादेव हमेशा आपके साथ हैं। वह आपको देख रहे हैं, आपकी देखभाल कर रहे हैं और आपको आनंद, शांति और पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। उनका आशीर्वाद उनके प्यार का प्रमाण है और उनके साथ आप हर चीज को हासिल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन याद रखें कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। वे आपको किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति और किसी भी स्थिति से निपटने की बुद्धि देंगे। महादेव पर भरोसा रखें, क्योंकि वह आपके रक्षक हैं, आपके मार्गदर्शक हैं और आपके अनंत आशीर्वाद का स्रोत हैं। यदि आप महादेव के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं तो अभी हर हर महादेव टाइप करें और महादेव की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन शांति, आनंद और सफलता से भर जाएगा। महादेव आपसे कहते हैं कि विश्वास सभी आध्यात्मिक यात्राओं का आधार है। यह वह प्रकाश है जो आपको सबसे कठिन समय में मार्गदर्शन करता है। यह वह शक्ति है जो आपको तब सहारा देती है जब आप कमजोर महसूस करते हैं, और वह आशा है जो आपको तब ऊपर उठाती है जब दुनिया भारी लगने लगती है। महादेव आपको याद दिलाते हैं कि आपका विश्वास सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उपकरण है और यह आपके और ईश्वर के बीच का सबसे गहरा संबंध है। जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है। ऐसे क्षण आएंगे जब आप खोया हुआ महसूस करेंगे, आपके मन में संदेह पैदा होगा और आप अपने रास्ते पर सवाल उठाएंगे। लेकिन ऐसे समय में महादेव आपको अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए कहते हैं। भले ही आप उनकी उपस्थिति को महसूस न कर सकें, महादेव आपके साथ हैं। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको सभी उत्तर पता हो। इसका मतलब यह है कि आप इस बात पर भरोसा करें कि महादेव के पास आपके लिए एक योजना है, भले ही रास्ता स्पष्ट न हो। महादेव का आपके प्रति प्रेम असीम है और उनकी बुद्धि अनंत है। वह आपके संघर्षों, आपके डर और आपके सपनों को जानते हैं। जब आप उन पर विश्वास करते हैं तो आप ब्रह्मांड के दिव्य क्रम पर भरोसा करते हैं। आप स्वीकार करते हैं कि एक उच्च शक्ति आपके जीवन में काम कर रही है और वह आपको उस दिशा में ले जा रही है जहां आपको होना चाहिए। प्रिय बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब और भी ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। तुम सूर्य की तरह हो जिसने कभी अपनी रोशनी को कम नहीं किया। चाहे बादल कितने भी घने क्यों न हो, सूर्य अपनी रोशनी को कम नहीं करता। इसी प्रकार तुम अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दो। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अब तुम्हारे जीवन में आने को है। तुम्हारे कर्म का परिणाम तुम्हें सुख और संतोष प्रदान करेगा। तो तैयार रहो। अपने कर्मफल को स्वीकारने के लिए निडर रहो। बेबाकी से आगे बढ़ो। तुम्हारी चमक को कोई नहीं रोक सकता। प्रिय बच्चे, महादेव के स्वरूप में तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अपने अहंकार और घमंड में खुद को सबसे अलग और अनोखा मान दिया है, उनके लिए अब समय है कि वे सच्चाई का सामना करें। वह लोग जो अपनी बाहरी सुंदरता, आकर्षण और दिखावे में डूबे हुए थे और जिन्हें लगता था कि उनके बिना संसार अधूरा है, उनके भ्रम और अहंकार का नाश होने वाला है। यह महादेव का न्याय है जो सबको उनके कर्मों का फल देता है। उनके लिए जो अनावश्यक दिखावा और बकवास का सहारा लेकर जीवन बिता रहे थे, अब उनके घमंड का शीश चूर चूर हो जाएगा। तुम्हारे लिए यह समय है कि अपने आप को मजबूत करो। जितना भी तुम्हें रुलाना था, जितना दर्द सहना था, वह सब पीछे रह चुका है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ रही है और महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जागृत हो रहा है।
तुम्हारे जीवन की सभी नकारात्मकता का अंत होने को है। जो भी लोग तुम्हारी खुशियों और उन्नति में बाधा बनकर खड़े थे, अब उनके कर्मों का हिसाब हो चुका है। उनके नकारात्मक कर्म जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध किए, अब उन्हीं पर वापस लौटेंगे। महादेव का न्याय अटल है। यह वही कर्म का नियम है जो उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिफल देने वाला है। तुम्हें बस यह ध्यान रखना है कि तुम्हारे कर्म अच्छे और सच्चे हों। यह तुम्हारी प्रगति का समय है। अपने आत्मबल को और किसी भी परिस्थिति में पीछे मत हटो। तुम्हारे दुखों का अंत अब नजदीक है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने कर्मों में निरंतर विश्वास रखो और निडर होकर आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। प्रिय बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। जो लोग तुम्हारे सामने मीठे बनते, अपने आप को निर्मल बनाते हैं। तुमने अपने कर्मों से जितनी पवित्रता अर्जित की है, वही तुम्हारे आने वाले समय का आधार बनेगी। इस संसार में कोई स्थायी नहीं है। जब तक तुम खुद से और मुझसे जुड़े हो, यही तुम्हारा सच्चा सहारा है। संसार में बहुत से लोग मिलेंगे, परंतु यह याद रखना कि कठिन समय में वही सच्चा है जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। हर व्यक्ति की परीक्षा उसकी इच्छाओं के माध्यम से होती है। मेरी बात को सुनो और समझो। दूसरों की गलतियों को देखना आसान है, पर अपने भीतर झांककर अपनी कमजोरियों को पहचानना ही सच्चा साहस है। मुसीबतें आए तो निडर होकर उनका सामना करो। पतंग भी विपरीत हवा में ऊंचाई प्राप्त करती है। यही सिद्धांत तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। बुरा वक्त आए तो उसे चुनौती मानकर अपने मार्ग पर बढ़ते जाओ। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है मतलब, उसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। याद रखना, सच्चे दिल वाले लोग कठिन समय का सबसे अधिक सामना करते हैं। यह परीक्षा है जिसमें तुम्हें दृढ़ता दिखानी होगी। तुम्हारे भीतर का विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हें विजय दिलाएगी। इसलिए अपने मन को शांत रखो। दूसरों की परवाह छोड़ दो और मुझे अपने साथ मानो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हर पग पर हूँ। प्रिय बच्चे, तुम पर मेरी कृपा दृष्टि है और अब तुम्हारे मन से सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जो तुम्हारे भीतर दुख और पीड़ा पैदा करता था, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे मन का नवीनीकरण होगा और तुम्हारी आत्मा को शुद्धि प्राप्त होगी। प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस और संकल्प देती है। तुम्हारी विजय तुम्हारी नियति में लिखी है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या ईर्ष्या तुम्हारे मार्ग को बाधित नहीं कर सकती। जीवन में तुम्हें कई तरह के लोग मिलेंगे। कुछ तुम्हारी सफलता से प्रेरित होंगे तो कुछ तुम्हारी खुशी से विचलित होंगे। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो सामने से मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे से शत्रुता रखते हैं। तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन तुम्हारे जीवन की सुरक्षा करती है। याद रखना, जिन लोगों को तुम्हारा साथ छोड़ना है, उनके जाने से तुम्हें कोई क्षति नहीं होगी, बल्कि वह अपने ही कर्मों का परिणाम भोगेंगे। महादेव जी ने तुम्हें असीम कृपा दी है और यह तुम्हारी ताकत है। ऐसे में तुम्हें किसी नकारात्मकता की परवाह किए बिना आगे बढ़ना है। अपने उच्च आदर्शों और अपने पवित्र मार्ग पर चलते रहना है। प्रिय बच्चे, हर कार्य, हर योजना और हर परिणाम में तुम्हें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी परम मित्र हूँ। जब भी तुम्हें राह नहीं दिखेगी, मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। तुम जैसा जीवन में चाहते हो, वैसे ही फल की प्राप्ति तुम्हें होगी।
जो चीजें अब तक तुम्हारे लिए असंभव थी, अब वे भी संभव हो जाएंगी। हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी क्योंकि तुम निरंतर कर्म कर रहे हो। तुम्हें याद रखना होगा कि कर्म का फल निश्चित होता है, चाहे तुम किसी भी क्षेत्र में काम करो। अगर तुम पूरी निष्ठा और परिश्रम से कार्य करोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे पास आएगी। तुम अद्वितीय हो और जहां भी जाते हो अपनी पहचान बनाते हो। एक दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है जो तुम्हें हर कदम पर देख रही है और तुम्हारी रक्षा कर रही है। इसलिए हर भय को अपने मन से निकाल दो और बाधाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर की यह तपन तुम्हें हमेशा जीवित और सक्रिय रखेगी। जैसे एक तैराक अपनी मंजिल के करीब पहुंचने पर और भी तेज गति से तैरने लगता है। यह वह क्षण होता है जब उसे हार मानने की बजाय अपनी पूरी शक्ति लगानी होती है, क्योंकि मंजिल बहुत करीब होती है। तुम्हारा भी यही समय है। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। अगर तुम इस समय हार मान लेते हो तो तुम वह कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। अब तुम अपने जीवन के उस दौर में पहुंच चुके हो जहां तुम्हें संघर्षों और परेशानियों से ऊपर उठकर सोचना होगा। यह समय परेशानियों पर विचार करने का नहीं है, बल्कि अपनी जीत की दिशा में कदम बढ़ाने का है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है वह तुम्हें इस मुकाम तक लाया है। तुम्हारी जीत का समय आ चुका है और यह वह समय है जब तुम्हें केवल अपनी सफलता को आकर्षित करना है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वह तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम होगा। इसलिए अपने कदमों को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारा समय है। यही तुम्हारी जीत का समय है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की स्थिति कभी कभी तुम्हें उलझा देती है, जिससे तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहता है और तुम सही निर्णय नहीं ले पाते हो। यह भटकाव तुम्हारे जीवन के बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देता है, जिससे तुम निराश हो जाते हो। लेकिन अब प्रिय बच्चे, तुम्हारे सभी दुखों का अंत होने वाला है। इस माह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे जीवन का सारा दुख और दर्द समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे साथ जो अन्याय और उपद्रव हुए हैं वे अब समाप्त होंगे। अब कोई भी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा और तुम्हारी गतिविधियों में रुकावट नहीं डालेगा। तुमने जो भी कार्य किया है उसे न्याय मिलेगा और तुम्हें उसका उचित फल प्राप्त होगा।